योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 33 है वितर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क वाधने प्रतिपक्ष भावनम। पिछले सूत्र में जो आया है 31वां और 32वां सूत्र, ये क्या था? यम और नियम के विषय में बताया गया था कि यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं। और पीछे आया कि जो यम है वह महाव्रत कहा गया। एक तो होता है सामान्य व्रत और दूसरा है महाव्रत। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है व्रत नियम उल्लंघनात्। तो जो जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं उनके लिए व्रत और नियम होना अति आवश्यक है। यदि जीवन में नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, तो उसका जीवन निरर्थक है। तो एक संस्कृत के वाक्य भी आता है कि अव्रति अमानुष्य, अर्थात जो व्रत संकल्प से युक्त नहीं है वो कोई मनुष्य नहीं है। तो हमारे जीवन में बहुत अधिक श्रेष्ठ कार्यों का नियम होना चाहिए, व्रत होना चाहिए। जैसे रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, इतने समय तक भोजन कर लेना, ये स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, ये कक्षा नियमित मुझको पूरा आवृत्ति करनी है, उसको फिर अच्छी प्रकार से लिखनी है, तैयारी भी करनी है, जो पढ़ा उसको उपस्थित भी रखना है, आदि आदि बहुत सारे नियम होना चाहिए। तो पीछे सूत्र में ये आया था कि जो यम है, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये जो यम और आगे नियम बताया कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियम के 5-5 विभाग है। इसका पालन हमको सार्वभौम रूप से करना है। जाति, देश, काल, समय, जाति, देश, काल, सभी समय पर, सभी समय में, सभी जाति वर्ग में ऊपर और सब काल में हमको ये पालन करना है। तब जाके हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। क्या कहा हमें? जीवन में हम कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं, अर्थात हम कुछ आदर्श कार्य कर सकते हैं। सामान्य रूप से तो पशु भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। जैसे कहा गया ना कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बच्चा पैदा करना और जीवन को ऐसे बूढ़े होकर मर जाना, खाना पीना, ऐसे तो पशु भी जीता है। लेकिन हम जब विशेष परमात्मा ने हमको शरीर प्रदान किए हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, हाथ, पैर, ये सब जो विशेष साधन प्रयोग की दिए हैं परमात्मा ने, तो उसका हमको ऐसे प्रयोग करना है कि कुछ करके जाना है। जैसे आता है ना कि भजन में कि आते समय हम आए, जब जीवन हमारा प्रारंभ हुआ तो हम जन्म हुए और लोग हम रोते रहें और जन्म लोग हंसते रहे। हम करके ऐसे जाएं कि हम तो हंसते हंसते जाते रहें और लोग रोते रहें। ये कब होता है? जब हम समाज, राष्ट्र के लिए कुछ देकर जाते हैं। हमारे से हजारों, लाखों व्यक्तियों को, सैकड़ों व्यक्तियों को विशेष उपकार होता है, तब जाके हम आदर्श बनते हैं। और हमारा कुछ भी हो जाए, छोटा सा भी कुछ हानि हो जाता है, कष्ट होता है, तो बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं। इसलिए प्रकरण के हिसाब से एक श्लोक मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक श्लोक में कहा गया है कि वास्तविक बांधव कौन है, वास्तविक मित्र कौन है। तो एक श्लोक है, पूरा मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें कहा गया कि दुर्भिक्षे मरणे, ऐसे श्लोक है। तो उसमें कहा गया कि मान लीजिए विशेष हमको हम रोगी अवस्था में पड़े हुए हैं, अथवा घर में हमारा परिवार में कोई मृत्यु प्रसंग आ गया, तो ऐसे ऐसे जो विशेष कठिनाई प्रसंग में यदि हमारे पास लोग आके खड़े होते हैं तो वह क्या है? वास्तविक बंधु है, मित्र हैं।
तो ऐसे हमको आचार्य उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च ज्योतिष्ठन्ति स बान्धवाः। हाँ, तो इस प्रकार से ये श्लोक हैं। तो राजद्वारे श्मशान है, श्मशान में और कोई कठिन विपरीत परिस्थिति हो तो उस समय पता लगता है कि कौन वास्तविक बंधु है। तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए। और ये कैसे होगा? तो हमारे जीवन में यदि व्रत नियम संकल्प हो, नियम, पूरा श्लोक हाँ बाद में बता देंगे, उसको फोटो भेज देंगे ग्रुप में। तो हमें ये व्रत नियमों का अनुष्ठान करना है। और सबसे बड़ा जो महाव्रत क्या कहा गया? यम और नियम। यदि हम यम नियमों का पालन करते जाते हैं धीरे धीरे लगातार कई वर्षों तक, तो उसका परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में विशेष गुण आते हैं, प्रतिभाएं आते हैं। तो ये पीछे प्रकरण में कहा गया कि यम नियम का पालन करना चाहिए। अगले अभी 33वां सूत्र देखिए, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। तो सूत्र में शब्दार्थ है वितर्क बाधने, वितर्कों से बाधा उपस्थित होने पर, प्रतिपक्ष भावनम, विरुद्ध पक्ष का विचार करना चाहिए। सूत्रार्थ देखिए, यम नियमों के पालन में वितर्कों द्वारा बाधा उपस्थित होने पर विरुद्ध पक्ष का विचार करना चाहिए। अर्थात यम नियमों के भंग होने से बहुत बड़ी हानि होती है, ऐसा मानकर उन वितर्कों को रोक देना चाहिए। हम अथवा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? जिसमें लाभ दिखता है वही कार्य करता है, और जिससे हानि होती है उस कार्य को छोड़ देता है। तो जब हमको पता लग गया कि यम नियम का पालन करना महाव्रत है, इसका पालन करना चाहिए, तो ये जो वितर्क है, वितर्क मतलब क्या है? यम नियमों से विरुद्ध आचरण, विरुद्ध विचार यदि मन में आए तो वहाँ पर तुरंत रोक देना है। क्यों? क्योंकि ऐसे यदि विचार करूँगा यम नियम से विरुद्ध तो मेरे बहुत अधिक हानि होगी। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे के प्रति गलत विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। अप्रामाणिक, अपरीक्षित, हम आज क्या करते हैं? बिना परीक्षा के किसी के विषय में भी कुछ भी सोचने लग जाते हैं, चाहे वो ठीक है या गलत है पता नहीं हमको, लेकिन हम अनावश्यक गलत मान्यताएं बना देते हैं और बाद में पता लगता है कि मैं तो गलत मान्यताएं बना दिया था, मेरा सोच तो गलत था, लेकिन संस्कार तो बन गया ना। यदि हम गलत किसी के प्रति विचार लाते हैं मन में तो वो संस्कार बन ही जाता है। तो ऐसे सोच के हमको प्रतिपक्ष भावना करना है। योगार्थ प्रकाश देखते हैं, इस सूत्र में वितर्कों से बाधित होने पर साधक को प्रतिपक्ष भावना का निर्देश है। वितर्कों से बाधित होने पर तुरंत प्रतिपक्ष भावना उठाना है। जब योगाभ्यासी के मन में अहिंसा आदि व्रतों के विरुद्ध हिंसा आदि करने की तीव्र इच्छा हो, अहिंसा आदि से, अहिंसा आदि अर्थात आदि कहने से सारा आ जाएंगे, यम और नियम सारे आ जाएंगे। इन व्रतों के विरुद्ध जब हिंसा आदि करने की इच्छा हो तो तुरंत रोक देना है। अर्थात क्या करना है? वह इन अहिंसा आदि के विरुद्ध हिंसा आदि का आचरण करने का विचार करने लग जाए कि मैं हिंसा करूंगा क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरी हानि की है, ऐसा सोचता है पहले। इसी प्रकार सत्य को छोड़कर असत्य आचरण करने का विचार करे कि मैं असत्य बोलूंगा। ऐसी स्थिति में वह प्रतिपक्ष भावना करे कि काम, क्रोध, लोभ आदि के द्वारा उत्पन्न क्लेशों से संतप्त होते हुए मैंने योग की शरण ली है। हम जितने भी हैं यहाँ पर जो आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यदि मुझको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो मुझको सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, अच्छे मार्ग पर चलना है। तो काम, क्रोध, लोभ आदि में मैं इतना ग्रसित होकर अभी आध्यात्मिक मार्ग पर आया हूँ, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो
ऐसे सोचे कि काम क्रोध आदि क्लेशों से संतप्त होकर मैंने योग की शरण ली है, पुनः उन्हीं भयंकर शत्रुओं को ग्रहण कर रहा हूं। फिर से मैं वो पीछे वाले जो विचार है, पीछे जो छोड़ के आया उसको फिर से ला रहा हूं। यह मेरा आचरण कुत्ते के समान है, ऐसे आपने आपको फटकार लगाएं। क्या है मेरा आचरण? कुत्ते के समान। कैसे? जैसे कुत्ता मांस आदि को खाकर पेट भर लेता है और उसका बमन करके पुनः उसी को खा लेता है। कुत्ता करता है, उल्टी कर लेता है, फिर खा लेता है। वैसा ही मैं भी हूं। ऐसी प्रतिपक्ष भावना को उत्पन्न करें कि मुझको पुनः गलत संस्कार नहीं बनाना है, मुझको यम नियम से विरुद्ध नहीं चलना है। संकल्प करें ऐसे। ऐसे प्रतिपक्ष भावना तुरंत विचार उठा के गलत विचारों को रोक के अच्छे संस्कार, अच्छे कार्यों को करने लग जाए, उसको आगे बढ़ाएं। और क्या सोचें? जन्म जन्मांतरों के अशुभ संस्कार अत्यंत बलवान होते हैं। कितने जन्मों से देखिए हम कैसे कैसे संस्कार लेके अभी हैं, कितने बार प्रयत्न करते हैं फिर भी बार बार गिरते रहते हैं। देखते हैं हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में। बाहर तो ठीक है, दुनिया के नज़र में हम जैसे भी हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमको पता है कि हम कितना हमको पुरुषार्थ करने योग्य है, कितना हमको पुरुषार्थ करने से ही हम विशेष उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, मन को नियंत्रण कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं। ये स्वयं को पता है, हम बार बार गिर जाते हैं। तो जन्म जन्मांतरों के अशुभ संस्कार अत्यंत बलवान होते हैं। उनको सूक्ष्मता से जानकर दीर्घ काल पर्यंत दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। पहले सूक्ष्मता से जानना, फिर उसका आचरण दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। योगाभ्यासी को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जैसे सीमा में सुरक्षाकर्मी कैसे रहते हैं, पूरा सावधान, नहीं तो आक्रमण कर लेंगे। ऐसे ही योगाभ्यासी को अत्यंत सावधान रहना होता है। यदि वह असावधान रहता है तो तत्काल वितर्क उग्र रूप में उभर आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कितने सावधान रहने होती। यदि सावधान हटी तो वितर्क तुरंत उभर आएंगे। प्रथम अपने दोषों को दूर करने का प्रयास अधिक करना चाहिए और दूसरों के दोषों को देखने का अभ्यास न्यून करना चाहिए। देखिए अपना हम निरीक्षण करें, हम क्या आज की स्थिति में हैं और आगे हमको कितना पुरुषार्थ करना है। तो हमें क्या करना है, इस पंक्ति को देखिए। अपने दोषों को अधिक देखना है, दूसरों के दोषों को देखने की अभ्यास न्यून करनी है। काम क्रोध आदि दोषों से ना प्रेम करना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए, और ना ही उनको छोटा जानना चाहिए। छोटा भी नहीं जानना चाहिए कि चलो अपने आप को बोले तो सबका होता रहता है, मेरे अंदर हो गया तो क्या हो गया, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, एक मंत्र आता है, यन्मे छिद्रम चक्षुषा हृदयस्य वाति तीर्णम बृहस्पतिर्मे दधातु। तो उसमें मंत्र में कहा गया कि परमात्मा मेरे अंदर छिद्र हैं, मेरे इंद्रियों में कमी है, मेरे वाणी में, मेरे देखने में, सुनने में, जो मेरे इंद्रियां में कमी है उसको आप भर दीजिए, मुझको सामर्थ्य प्रदान करिए। क्योंकि छिद्र क्यों भरना चाहिए? इसलिए भरना चाहिए कि यदि थोड़ा सा भी कहीं पर छिद्र होता है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, वो एक दिन फिर बड़ा हो जाता है। जैसे हम रास्ता में देखते हैं, यात्रा करते समय रास्ता में हम चलते हैं, कहीं पर छोटा सा गड्ढा है, ध्यान नहीं दिए तो क्या होता है, वहाँ चलते चलते फिर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, फिर आगे चलकर दुर्घटना होते हैं। तो ऐसे ही अपने दोषों के विषय में भी हमें जानना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अपने दोषों में प्रेम नहीं करना चाहिए अथवा उनको छोटा नहीं जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रबल होकर आक्रमण करते हैं, फिर जो हमारे संस्कार हैं फिर से आक्रमण हो जाएंगे। सूक्ष्मता से साधक व्यक्ति जब निरीक्षण करता है तब पता लगता है। कोई छोटा सा कोई आलम्बन आ गया, हम ध्यान नहीं दिए, उसमें हम बह गए, फिर बार बार उसमें देखने लग जाते हैं। जैसे होता है ना, क्रिकेट कोई देखना चाहता है, क्रिकेट कोई जानता नहीं क्रिकेट के विषय में, एक दिन देखने लग गया क्रिकेट, फिर दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, उसका लत लग जाता है।
ऐसे ही चाय पीने का आदत है ही नहीं, एक दिन चाय पिया, दूसरे दिन पिया, फिर चाय के बिना रह भी नहीं पाता है। ऐसे कई सारे होते हैं दोष। तो ये क्या है? छिद्र है, उसको बहुत सावधानी से देखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, तुरंत उस दोष को हटा देनी चाहिए। समाधि भंग होने पर साधक को वितर्क बाधित करते हैं। जब उच्च स्तर के साधक होते हैं, समाधि के स्थिति से नीचे उतरते हैं अथवा ईश्वर प्रणिधान को छोड़ देते हैं, अच्छे आलंबन को छोड़ देते हैं, फिर ये वितर्क बाधित करने लग जाते हैं। यदि साधक सावधान रहता है तो तत्काल ही इनको रोक देता है। यदि सावधान रहे, जैसे फौज में सुरक्षाकर्मी सावधान रहते हैं तो जो शत्रु है आक्रमण नहीं कर पाएंगे, डरते हैं। ऐसे ही हमको सावधान रहनी चाहिए, अपने इंद्रियों को देखते रहना चाहिए, मन से मैं क्या विचार कर रहा हूँ, वाणी से क्या कह रहा हूँ, कितना कह रहा हूँ, मीठा कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, कि कटु कह रहा हूँ, आदि आदि हमको निरीक्षण करते रहना चाहिए। तो साधक तत्काल ही उसको इनको रोक देना चाहिए। इनको तत्काल नहीं रोकता तो ये बलवान हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में इनको दूर करना कठिन हो जाता है। परंतु योगाभ्यासी को सदा यह जानना चाहिए कि हिंसा आदि दोषों को मन के द्वारा मैं ही उठाता हूँ। ये समझने की बात है, मैं ही उठाता हूँ। ये मन के विषय में वास्तविक ज्ञान कि मन ऐसा है। नहीं तो हम बोलेंगे अरे क्या करूं, मन में विचार आते रहते हैं, मैं बैठ जाता हूं, मन लगता ही नहीं है। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि मन जड़ है, उसको मैं ही चला रहा हूं, मैं ही विचार उठा रहा हूं। अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो जिम्मेदारी लेना है कि मैं ही उठाता हूं, मैं ही दोषी हूं और मेरी कमी है। मैं यदि मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं, एकाग्र नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पा रहा हूं, तो मेरी कमी है। कहाँ कमी है फिर आगे देखना है, दूर करना है, लेकिन उससे पहले हमको अपना जिम्मेदारी लेना है। तो कह रहे हैं कि हिंसा आदि दोषों को मन के द्वारा मैं ही उठाता हूँ, ये पहले स्वयं जिम्मेदारी लेना। ये स्वयं नहीं उठ सकते हैं। ऐसे जानने से और इनको निराकरण के लिए प्रयत्न करने से इनको उग्र रूप होना, इनका उग्र रूप होना, ये क्या है, हम दूर कर सकते हैं, दूर हो सकता है। जैसे हमारे गाड़ी में खराबी हो गया तो हम गाड़ी ठीक करते हैं, उसको फिर सही करते हैं। और गाड़ी के विषय हम नहीं बोलते ना, गाड़ी अपने आप चले जा रहा है और गाड़ी तो मानता ही नहीं है। ऐसे ही मन के विषय में भी हमें निश्चयात्मक ज्ञान करना चाहिए। यदि साधक यह मानता है कि मन चेतन पदार्थ है, वह ही इन दोषों को उठाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे स्थिति में इन दोषों को रोकना कठिन हो जाता है। असावधानी और कुसंस्कारों के कारण व्यक्ति वितर्कों को उठा लेता है और उनको रोकने का प्रयास भी करता है। पुनरपि वह वे नहीं रुकते तो तत्काल ईश्वर उपासना प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो यहाँ उपाय भी बता दिए कि जब हम ईश्वर उपासना करते हैं, ओम का जप करते हैं, अच्छे व्यक्तियों का संग करते हैं, ईश्वर संबंधित विषयों को पढ़ने लग जाते हैं, तो ये वितर्क रोकने में सरलता होती है। इससे इनको हटाने में सफलता मिलेगी। मृत्यु का स्मरण भी वितर्कों को रोकने का एक उपाय है। जैसे कि यह शरीर नाशवान है, मृत्यु के मुख में है, पता नहीं यह किस क्षण समाप्त हो जाए। इस प्रकार मृत्यु को स्मरण करने से क्रोध आदि वितर्क रोक जाते हैं। तो ये भी एक उपाय है। जब हम मृत्यु को देखते हैं और कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है, ऐसे ऐसे विचार करने पर हम गलत प्रवृत्तियों से रुक जाते हैं। जो वैदिक मान्यता क्या है, हम आज जहाँ पर हैं, जैसे संस्कार को इकट्ठा कर रहे हैं, उसी संस्कार के साथ हमारा फिर अगला जन्म होता है। यदि हम गलत संस्कार रोकने के लिए तीव्र प्रयत्न कर रहे हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए तीव्र प्रयास कर रहे हैं, स्वाध्याय सत्संग आदि में विशेष हमारी रुचि हो रही है, प्रगति हो रही है, तो अगले जीवन में फिर वो चीज़ हमको धरोहर के रूप में मिलता है। जैसे आज व्यक्ति कोई धनवान घर में जन्म लेता है और छोटे आयु से ही पूरा बुद्धिमान देखते हैं हम, ये कैसा है?
अपने आप थोड़ी मिल गया, पिछले जीवन में वह मेहनत किया हुआ है। तो बुद्धिमान वह है कि वह अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयत्न करें, आध्यात्मिक संपत्तियों को संग्रह करें। इससे फिर अगले जीवन अभी तो ठीक होगा ही होगा, आगे जितना भी हमारा जीवन बचा हुआ है, और आगे भी अगले जीवन के लिए भी हमारा वास्तविक बैंक बैलेंस इकट्ठा होता है। ये वैदिक मान्यता है, और इसको जो समझ लेता है वो व्यक्ति फिर आराम करना छोड़ देता है, अत्यंत पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से युक्त बन जाता है। आलस्य प्रमाद करेंगे, समय के दुरुपयोग करेंगे, समय को ऐसे ही पास करेंगे, तो हमारा जो पुण्य इकट्ठा करना है, अच्छे संस्कारों को इकट्ठा करना है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको अधिक से अधिक तन, मन और धन से, मन, वाणी और शरीर से लगातार अपने से जो भी हो सके अच्छे अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। दिन भर में 24 घंटे में 86,400 सेकंड होता है। हम उसका कितना सदुपयोग करते हैं हम देखें। सभी के पास है, छोटों से लेकर बड़ों तक है, सामान्य व्यक्ति से लेकर विशेष व्यक्तियों तक है। तो हम समय का सदुपयोग करें, विशेष अच्छे अच्छे संस्कारों को इकट्ठा करें, और दूसरे तरफ हमारे से यम नियम से विरुद्ध आचरण ना हो, वितर्क हमें बाधित ना करें, इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, वितर्कों को रोकना चाहिए। जैसे पीछे हम पढ़े थे पिछले पाद में, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति क्या है? दुख देने वाला है, बंधन की ओर ले जाने वाला है, और अक्लिष्ट वृत्ति सुख को देने वाला है, मोक्ष के मार्ग की जो है साधन बनता है। तो हम जो भी मन में सोचते हैं वो सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्लिष्ट वृत्ति ला रहा हूँ अथवा अक्लिष्ट वृत्ति ला रहा हूँ, ऐसे विचार करें। आगे एक मंत्र दे रहे हैं कि वितर्कों को रोकने के लिए वेदों में क्या कहा गया है। तो ये मंत्र है, उलोक यातुम सुसुलोक यातुम जहि, स्वयातुम उत कोक यातुम, सुपर्ण यातुम उत गृध्र यातुम, दृशदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। तो इसमें क्या कहा गया कि हे इंद्र, इंद्र किसे कहा जाता है कि आत्मा के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी है और जीवात्मा के लिए भी है। तो जीवात्मा के लिए क्या आदेश है परमात्मा की ओर से कि हे जीवों, हे मनुष्यों, तुम उल्लू की चाल को छोड़ दो। उल्लू की चाल क्या है? रात्रि में घूमना, रात्रि को 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक जागते रहना। जल्दी सो जाना क्या है? ये उल्लू की चाल को छोड़ देना है, समय पर सो जाना। और भेड़िए की चाल को छोड़ दो, अर्थात क्रोध मत करो। क्रोध क्यों करते हैं हम? क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण है कि अनावश्यक अपेक्षाएं रखना। मेरे बेटा ऐसा करे, मेरा पति ऐसा करे, मेरे पत्नी ऐसा करे, मेरा जो शिष्य ऐसा करें, मेरे जो कर्मचारी काम करते हैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, आदि आदि। जितने हम अधिक से अधिक लोगों से अपेक्षाएं रखेंगे, आशाएं बांध के रखते हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, तब फिर हम क्रोधी होते हैं, क्रोध करते हैं। तो जितने हमारे अपेक्षाएं अज्ञानतापूर्वक, एक तो ज्ञानपूर्वक अपेक्षा तो रखना पड़ता है, उनसे काम लेना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई से लेना पड़ता है, अज्ञानतापूर्वक ना करे तब भी हमको दुखी नहीं होना है, ऐसे मान्यताएं लेके चलना पड़ता है, मन में बिठा के चलना होता है। तो भेड़िए की चाल क्या है? क्रोधी स्वभाव को हम छोड़ दें। कुत्ते की चाल को छोड़ दें, परस्पर झगड़ना। देखिए हम कैसे कुत्ते की तरह भो भो करते रहते हैं, कई बार अनावश्यक रूप में हम वाद विवाद लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। दो व्यक्ति यदि हैं, एक व्यक्ति यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक शांत रह जाता है तो दूसरा भी चिल्लाते हुए फिर शांत रह जाएगा। तो ये भी संभव है, असंभव नहीं है कोई भी कार्य। लेकिन हम यदि व्रत संकल्प नियम में युक्त रहते हैं, नियम से युक्त रहते हैं, तो ये हो सकता है। चिड़िया के समान चाल वाले को छोड़ दो, काम वासना आदि से रहित हो जाएं हम।
वाज के समान चाल वाले हो जाएं, आक्रमणकारी, जो निरपराधी है, जो हमारे से कमज़ोर हैं, असहाय है, उसको ऊपर हम दया करें, उनको अनावश्यक पीड़ित ना करें। गृध के समान चाल छोड़ दें। गृध क्या है? लोभी स्वभाव रहता है। तो अनावश्यक जो सांसारिक जो पदार्थ हैं उसमें लोभ प्रवृत्ति छोड़ दें। जितने आवश्यक हैं साधन वो तो रहना चाहिए, अनावश्यक जो लोभ प्रवृत्ति है उसको छोड़ दें। तो ऐसे इन सबको क्या करें? पत्थर से पीसने के समान मार डालें, इन राक्षसों को मार दें। अर्थात ये सब हानिकारक है। जो वितर्क कहा गया था, वितर्क अर्थात क्या है? हानिकारक। अर्थात दूसरे शब्द में कहेंगे तो सत्वगुण से रहित, रजोगुण तमोगुण से युक्त व्यवहारों को छोड़ दें। ऐसे करने पर हम जो व्रत नियम हैं इनका पालन कर सकते हैं, और जो पहले प्रकरण में कहा मैं कि हम अपने जीवन को एक आदर्श बना सकते हैं, सामान्य से हम विशेष बन जाते हैं, और स्वयं भी सुखी होते हैं, और स्वयं शांत रहते हैं, प्रसन्न रह पाते हैं। और जब हम वितर्कों से युक्त रहते हैं, इन दोषों से युक्त रहते हैं, फिर स्वयं भी खिन्न रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है हमारे अंदर। तो इन सब से बचने के लिए हमें वितर्क से हटना है, और जो श्रेष्ठ हमारे यम नियम के आचरण है उसको लाएं। तो ऐसे करने से हम अपने जीवन को आध्यात्म मार्ग पर ले सकते हैं। तो आगे फिर बताएंगे कि वितर्क से क्या क्या हानि होती है, ये अगले सूत्र में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पर एक बात जानना चाहता था आपसे। हाँ बोलिए। जैसे हर किसी को सुबह उठना चाहिए, वही उचित है जी। पर मैं उठने की कोशिश तो करता हूँ, पर मुझे डर लगता है अंधेरे से। मुझे नहीं पता मेरे अंदर किस चीज का डर बैठ गया। हाँ, तो डर के कारण को देखिए कि डर क्यों होता है। डर का नहीं समझ आया। पहले मैं 2-2 बजे भी उठ जाता था जब मेरे एग्जाम होते थे, पर अब मैं उठ ही नहीं पाता। तो इसके लिए ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये डर मेरे से हट जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे अच्छे विचारों से युक्त होंगे, और ऐसे विचार करके सुबह उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से बहुत लाभ है, और एक बार हिम्मत करेंगे ना, डर फिर हट जाएगा अपने आप। सुबह उठ के ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, है ना। रात को सोने से पहले भी जप करके सोइए, और थोड़ी देर शांत होकर बैठिए और ईश्वर से बात करिए कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, मेरे को ऐसे सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं बलवान बनूं, और मेरे अंदर ये डर है, आप हर समय उपस्थित हैं मेरे पास, फिर भी मुझको डर लग रहा है, ये ठीक नहीं है, तो मैं निर्भीक बन जाऊं। ऐसे विचार मन में लाएं, तो धीरे धीरे आपका डर हट जाएंगे। ठीक है यश जी? ठीक है। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। बताइए। आचार्य जी, मनुष्य तो बिना आशा के बिना रह नहीं पाएगा, और अगर हम किसी को सेवा देते हैं या बार बार उसका सहायता करते हैं जी, तो उसी से भी तो अपेक्षा रहती है ना। अपेक्षा तो रहना चाहिए, लेकिन अज्ञान पूर्वक अपेक्षा ये क्या है? दुखदायी होते हैं। जैसे संतान है, संतान को हम बड़ा कर दिए, इतना पढ़ाई करे, इतना ना पढ़े, लेकिन उसके पक्ष में, एक पक्ष में हमको रखना चाहिए कि ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये भावना यदि हम साथ में जोड़ के रखते हैं तो फिर दुख नहीं होगा, खिन्न नहीं होंगे हम। अच्छा, और एक तो आचार्य जी, ये जो गृध है जी, ये जो लोभी है, ये किस प्रकार, ये समझ में नहीं आता है। गृध जो है कुछ मांस आदि के प्रति जो है ना लोभ प्रवृत्ति होती है, तो उसके ऊपर झड़प मारता है गृध जो है ना, तो उसका कोई स्वभाव होता होगा लोभी प्रवृत्ति। लोभी के कारण फिर क्या होता है, वो अपने मांस के टुकड़े को छोड़ता नहीं है, अथवा ऐसे कुछ करता है, उसके लिए उसको हानि उठानी पड़ती है। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अधिक लोभ की प्रवृत्ति जो है हमारे हानि के कारण बनता है, दुखदायी होता है। ठीक है। एक पक्षी है आचार्य जी जो गृध पक्षी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। जी, किसी के साथ हमने अच्छा व्यवहार कर दिया,
जी। और फिर वो अच्छा व्यवहार का जवाब में अच्छा व्यवहार नहीं करता है, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर क्या करना चाहिए? वहाँ पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखना चाहिए कि स्थिति क्या है ना? अनेक स्थिति में क्या होता है, उनको समझाना चाहिए, दूसरे के माध्यम से समझाना चाहिए, दूसरे के माध्यम से समझवाना चाहिए, अथवा कुछ काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं पर क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, हमारे कुछ व्यवहार वो देख के गलत मान्यताएं बना देता है, उसके कारण से वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है अथवा उचित व्यवहार नहीं करता है। तो उस समय कुछ काल के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और मान लीजिए उसके बाद भी वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, तब भी ईश्वर के न्याय व्यवस्था में छोड़ देना चाहिए कि ईश्वर न्याय करेंगे। ठीक है। और हाँ, शुभम जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न था कि स्वाध्याय काल में तो ये चर्चा हो जाती है कि हिंसक कर्म नहीं करना चाहिए, हाँ चोरी जी, कर्म नहीं करना चाहिए, जी, लेकिन जब व्यवहार काल होता है और सांसारिक क्षेत्र होता है, जी। उसमें से कई सारे आचरण हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचा पहले जाए? पहले और जो व्यक्ति स्थिति से अभी बनी रहती है वही स्थिति पहले व्यवहार में कैसे बने? जी, बहुत अच्छा। पहले जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो उस समय बहुत गलतियां होते हैं, फिर धीरे धीरे हम जब ध्यान देने लगते हैं तो वह गलतियां फिर कम होने लग जाएंगे। आप म्यूट कर दीजिए। जी। प्रारंभ में जब हम ध्यान नहीं देते थे तो उस समय हमारे से 20 गलतियां होता था, फिर हम सावधान रहे व्यवहार में तो 18 होता है। फिर धीरे धीरे साथ साथ क्या करते हैं, स्वाध्याय की मात्रा को बढ़ाते हैं, सत्संग की मात्रा को बढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, संकल्प लेते हैं बार बार कि मुझको ये गलती नहीं करनी है। और जब हम अच्छे कार्यों को बढ़ाते रहते हैं, हमारे अंदर आत्मबल आ जाता है, सत्वगुण की मात्रा जो बढ़ाते हैं, उचित खान पान आदि करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। जो दोष पहले 20 होता था वह 18, 16, 14, 15 ऐसे कम होते होते चलता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जो दोष था वो पूरा निर्मूल हो जाता है। तो हमारे पुरुषार्थ कितने हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, स्वाध्याय छोड़ देंगे, सत्संग भी छोड़ देंगे, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसे करेंगे तो 20 की जगह पर और फिर बढ़ जाएगा, 25, 30 की और भी बढ़ जाएंगे। इसलिए ये दोनों ही चलता रहता है। क्योंकि देखिए, मैं बताया ना कि अभी जो हमारा जीवन दिख रहा है केवल इतना ही नहीं है, कितने पिछले जन्मों में, कितने जीवन में हम मनुष्य रह चुके हैं, पशु पक्षी रह चुके हैं, अनेक जन्मों के प्रभाव से आज हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए एकाएक परिवर्तन हो जाएंगे, हम स्वभाव को बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। समय साध्य है, कुछ जल्दी हो जाएंगे और कुछ समय लगेंगे।